नंबर 1, तुलसी की माला पहनने का सही दिन कौन सा है? तुलसी की माला पहनने के लिए सोमवार, बुधवार और गुरुवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। खासकर एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन इसे धारण करना अत्यंत फलदायी होता है। लेकिन रविवार और अमावस्या के दिन इसे भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। माला सुबह स्नान के बाद पहननी चाहिए। माला पहनते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुलसी की माला पहनने के लिए पवित्र मन और श्रद्धा सबसे जरूरी है। नंबर 2, तुलसी की माला में कितने दाने होते हैं? तुलसी की माला में सामान्यतः 108 दाने होते हैं। इसमें एक मेरू दाना अलग से होता है। 108 की संख्या जप और साधना में पवित्र मानी जाती है। माता तुलसी की पवित्र माला भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। जप करते समय मेरू दाने को पार नहीं किया जाता, वहीं से माला उल्टी घुमाई जाती है। नंबर 3, तुलसी की माला कौन पहन सकता है? तुलसी की माला स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। इसे भक्त, साधक और गृहस्थ सभी धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला पहनने के लिए उम्र की कोई सख्त सीमा नहीं मानी जाती। माला धारण करने के लिए भक्ति भाव और श्रद्धा सबसे अधिक जरूरी मानी जाती है। बच्चों को नियम और महत्व समझाकर तुलसी की माला पहनाई जा सकती है। नंबर 4, क्या तुलसी की माला पहनकर सो सकते हैं? हाँ, तुलसी की माला पहनकर सोया जा सकता है। तुलसी की माला पहनकर सोने से वह अपवित्र नहीं होती। इसे शास्त्रीय रूप से स्वीकार किया गया है। कई भक्त तुलसी की माला को हमेशा धारण करके रखते हैं। तुलसी की माला धारण करते समय शरीर की स्वच्छता और मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कंठी माला टूट जाती है तो घबराएं नहीं। यह कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि हो सकता है कि यह माला अपनी ऊर्जा को देने के बाद अब उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रही। अगर माला टूट गई तो उसे जमीन पर ना रखें। इसे पवित्र स्थान जैसे मंदिर या पूजा स्थान पर रखें। अगर यह संभव नहीं है तो एक साफ कपड़े में लपेट कर रखें। यदि तुलसी की माला टूट जाए तो उसे किसी मंदिर परिसर, तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ के पास श्रद्धा से मिट्टी में दबाया जा सकता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता का सम्मान बना रहता है। दबाते समय मन में कृतज्ञता और भक्ति भाव रखना चाहिए। तुलसी की माला कभी भी सामान्य कचरे में नहीं फेंकनी चाहिए। इसके बाद नई तुलसी की माला धारण करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, अगर तुलसी की माला टूट जाए तो नई माला कैसे पहने? जब तुलसी की माला टूट जाए तो नई माला धारण की जाती है। नई माला पहनने से पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध करें। माला को गंगा जल या स्वच्छ जल से हल्का सा शुद्ध करें। पहनते समय भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करें। श्रद्धा और पवित्र मन के साथ माला धारण करना सबसे जरूरी है। नंबर 7, असली तुलसी की माला की पहचान कैसे करें? असली तुलसी की माला पानी में डालने पर ना तो रंग छोड़ती है और ना ही तुरंत फूलती है, जबकि नकली माला रंग छोड़ सकती है। असली तुलसी की माला में तुलसी के पौधे जैसी हल्की, प्राकृतिक और मिट्टी की खुशबू आती है, जबकि नकली माला चिकनी, भारी और बिना खुशबू वाली होती है। असली तुलसी की माला हल्की होती है और उसे छूने पर थोड़ी नरम व खुरदरी महसूस होती है, जिसमें प्राकृतिक रेखाएं और छोटे छिद्र दिखते हैं, जबकि नकली तुलसी की माला भारी, चिकनी और प्लास्टिक जैसी महसूस हो सकती है। असली तुलसी की माला हल्की होने के कारण पानी की सतह पर तैरती है और अपना रंग नहीं छोड़ती, जबकि नकली तुलसी की माला पानी में डूब जाती है और रंग छोड़ सकती है। असली तुलसी की माला का रंग हल्का भूरा या क्रीमी होता है और समय के साथ यह धीरे धीरे गहरा होता जाता है, जबकि नकली तुलसी की माला का रंग एक जैसा रहता है या बहुत चमकदार होता है। नंबर 8, तुलसी की माला किस उंगली से नहीं पकड़नी चाहिए? तुलसी की माला तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली से कभी नहीं पकड़नी चाहिए।
तर्जनी उंगली को शास्त्रों में अहंकार का प्रतीक माना गया है, जब पूजा में तर्जनी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। तुलसी की माला को अंगूठा और मध्य उंगली से पकड़ा जाता है, इससे जप अधिक शुद्ध और फलदायी माना जाता है। नंबर 9, क्या तुलसी की माला पहनकर प्याज लहसुन खा सकते हैं? तुलसी की माला पहनकर प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है और माला धारण करने का अर्थ है सात्विक जीवन जीना, जिसमें तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मांस से परहेज शामिल है। प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है, जो क्रोध, आलस्य और वासना को बढ़ाते हैं, जबकि माला का उद्देश्य भक्ति और पवित्रता बढ़ाना है। नंबर 10, गले में तुलसी की माला पहनने से क्या होता है? तुलसी की माला को नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा करने वाला एक कवच माना जाता है। तुलसी माला पहनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सौभाग्य और यश मिलता है। तुलसी माला हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है। तुलसी माला पहनने से मन शांत रहता है, चिंता कम होती है और ध्यान व मंत्र जाप में स्थिरता आती है। शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की माला खांसी, जुखाम और दमा जैसी श्वसन समस्याओं में लाभकारी है। दिव्य पौधों से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।